हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है जायका शशि की किचन में। मैं हूं शशि बोगना और दोस्तों आज मैं बना रही हूं आपके लिए बहुत ही टेस्टी यमी ढोकला। तो चलते हैं मेरी किचन की तरफ कि कैसे मैं आप लोगों के लिए इतना टेस्टी और स्पॉन्जी ढोकला बनाती हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छन्नी ली है मैंने और छन्नी पे रख दी है मैंने कटोरी, और एक कटोरी लेंगे हम बेसन। और अब इसको मैं छान दूंगी। जब भी आप बेसन लें ढोकला बनाने के लिए, चाहे आप केक बनाने के लिए, तो इसको छाने ज़रूर। और ये छान दिया है मैंने। और पहले मैं सोच रही थी कि मैं एक कटोरी का ही बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी बेटी भी आ रखी है घर, तो उसको ढोकला बहुत पसंद है। कई दिनों से बोल रही थी कि मम्मी ढोकला बनाओ ढोकला बनाओ। तो आजकल गर्मी है दिल्ली में बहुत, तो मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने सोचा आज मैं बना ही लेती हूँ। तो 2 कटोरी डाल दी है मैंने बेसन, और बेसन को मैं छान रही हूँ इस तरह से, आप देख सकते हैं। और बेसन मैंने छान लिया है दोस्तों। तो 2 कटोरी मैंने बेसन ली है और आधा कटोरी ले रही हूँ मैं सूजी आप बारीक मोटी कैसे भी ले सकते हैं। अगर बहुत मोटी है तो आप थोड़ा सा मिक्सी पे पीस लीजिए। मेरे पास मीडियम साइज़ की थी, ना बहुत बारीक थी ना बहुत मोटी थी, तो मैंने इसको छान लिया है अच्छी तरह से। और इसके बाद दोस्तों मैं इसको एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ इसको, जो कि मैंने परात पे छाना था। तो अब मैं इसको एक बाउल में रख रही हूँ और अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ी सी नमक, और नमक हल्का ही डालिए क्योंकि ढोकला में बहुत तेज़ नमक नहीं होता है, वो हल्का सा नमक होता है उसमें। और इसमें डाल दिया मैंने 1 चम्मच डाल दी है मैंने शक्कर। हम खांड का यूज़ करते हैं, तो आपको ब्राउन सी दिख रही होगी, वो खांड है, चीनी है। और इसमें एक मैं नींबू निचोड़ के डाल रही हूँ। इससे जो हमारा ढोकला है बहुत ही स्पॉन्जी और जालीदार बनता है। अगर हम थोड़ा सा इसमें चीनी और नमक और थोड़ी सी इसमें नींबू भी डाल दें। और आधा कटोरी डाल दूँ दोस्तों, मैं जिस कटोरी से मैंने बेसन और सूजी ली थी उसी कटोरी से आधा कटोरी के लगभग ले रही हूँ मैं दही। और सारी चीज़ें मैंने मिला दी हैं जो कि बैटर में पड़ती है उसके इडली के। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका घोल बनाएंगे। एकदम से पानी मत डालिएगा, अगर ज़्यादा पतला हो गया तो हमारा जो ढोकला है अच्छा नहीं बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और इसको करछी से या विसर से इसको ऐसे चलाते रहिए। और जितना हम इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे उतना हमारा जो ढोकला है बहुत अच्छा जालीदार बनेगा, स्पॉन्जी बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस घोल को हम थोड़ी देर के लिए, कम से कम 15 या 20 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। दूसरी तरफ जो मेरा है इडली मेकर, उस पर मैंने रख दिया है पानी। और जो मेरा ये इडली मेकर है इस पर मैं इडली भी बनाती हूँ और ढोकला भी बनाती हूँ और मोमोज भी बनाती हूँ। 3 तरह की चीज़ें मैं इस पे बना सकती हूँ। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ अपनी छत में है, और ये है शाम का 6:30 बजे का मौसम दिल्ली का, हमारी छत से दिख रहा है। सूरज भी छुपने वाला है। तो मैं आई हूँ कड़ी पत्ता लेने। तो ये है मेरा कड़ी पत्ता का पौधा। तो आज मैं बना रही हूँ ढोकला। तो ढोकले में तो ये जब मैं लास्ट में तड़का लगाऊंगी तो इसके लिए कड़ी पत्ता तो चाहिए ही। तो मैं आ गई हूँ ताज़े ताज़े पत्ता लेने कड़ी पत्ता के। और दोस्तों 20 मिनट बाद मैं देख रही हूँ अच्छी तरह से जो हमारा बैटर है अच्छी तरह से फूल गया है। तो इसको मैं इसमें अब मैं मिलाऊंगी मैं इनो। और ढोकला जो है हमारा बड़ी आसानी से बन जाता है, सारी चीज़ें लगभग घर पे होती हैं। इनो तो छोटी मोटी मार्केट है, बाज़ार है, वहाँ हर जगह मिल जाता है। तो इसमें मैं 1.5 पाउच डाल रही हूँ मैं इनो के। एक मैंने पहले पूरा डाला और आधा मैं बाद में डाल रही हूँ।
और इनो डालने के बाद थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें पानी, और फिर उसके बाद हम अच्छे से इसको मिलाएंगे और फटाफट से मिलाएंगे, क्योंकि इनो डालने के बाद हम ज़्यादा देर तक इसको नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारा ढोकला ख़राब हो जाएगा। और इसको हम फटाफट से इसको मिलाएंगे। और ये इतना हल्का हो गया है मिलाने पे, वो इनो डालने से बिल्कुल ऐसा लग रहा है रुई जैसा है, एकदम बिल्कुल हल्का हो गया है इसका बैटर। और इसको मैंने अच्छी तरह से अब मिला लिया है, फेंट दिया है। पहले भी मैंने इसको अच्छी तरह फेंट दिया था। अब ले लिया है मैंने जो हमारे ढोकला वाले स्टैंड हैं, उन पे मैंने थोड़ा सा तेल डाला, और थोड़ी सी तेल 1 चम्मच के लगभग डाल रही हूँ मैं, जो ढोकला का मैंने बैटर बनाया था उसमें भी। तो मैं जब पहले डालना भूल गई थी, तो मैंने थोड़ा सा अब डाला है और अच्छी तरह से मैंने उसको मिला दिया है। और अब मैं इन पे थोड़ा सा इनको भी तेल से ग्रीस कर लूँगी, जिससे कि जब हमारा ढोकला पक के हम निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा दोस्तों। तो ढोकला बनाना बहुत ही इजी है, बहुत इजी है, बहुत टेस्टी भी है, हेल्दी भी है, क्योंकि ये बेसन से बनता है तो बहुत हेल्दी भी है। और इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं होता है यूज़, और ये भाप में बनता है, तो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बहुत ही ये हेल्दी है। तो आप कभी भी बना सकते हैं इसको, शाम को, सुबह को, ब्रेकफास्ट में भी 2-4 टुकड़ियाँ खा ली इसकी, तो बहुत मतलब ये हेल्दी होता है हमारे लिए। तो अब मैं थोड़ा सा इसको ऐसे टैप कर दूंगी। और पानी हमारा अच्छी तरह से उबल गया है, तो मैं फटाफट से इसको रख देती हूँ चूल्हे पे। आराम से रखना है, क्योंकि ये गर्म हो गया है, पानी काफ़ी ज़्यादा भाप ऊपर आ रही है। और अब हम दूसरा भी रख देंगे, और इसको हम ढक के रख देंगे 15 मिनट या 12 मिनट के अंदर हमारा जो ढोकला है बनके तैयार हो जाएगा। और दूसरी तरफ दोस्तों मैंने रखी है चूल्हे में कढ़ाई, या थोड़ा सा डाला है मैंने, उसमें 2 चम्मच डाला है मैंने तेल, और तेल में रिफाइंड यूज़ कर रही हूँ। और इसमें डाल दी है मैंने कटी हुई हरी मिर्चें, तो ढोकले में तो जान है मिर्ची की, हरी मिर्ची की। और 1.5 चम्मच के लगभग डाल दिया है मैंने इसमें राई, बारीक वाली राई। और जो मैं ऊपर से कड़ी पत्ते लाई थी, उसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। और सब चीज़ों को मैं भूनूंगी जब तक कि हमारी जो राई है अच्छी तरह से ना चटक जाए। और जब राई अच्छी तरह से चटक जाएगी, तो इसमें मिला रही हूँ मैं, कम से कम मैंने 4 नींबू को मैंने रस निकाल दिया था, उसको हम इसमें मिलाएंगे। और अब मैं साथ में मिलाऊंगी 1.5 गिलास के लगभग पानी। तो आपको लग रहा होगा कि मैं इतना पानी क्यों डाल रही हूँ दोस्तों। तो मैं पहले बनाती थी दोस्तों, तो वो बिल्कुल ऐसा इतना मतलब रूखा रूखा सा बनता था कि गले में लगता है। और साथ में डाल दिए मैंने 2-3 चम्मच खांड के मिठास के लिए। आपको पता होगा कि जब आप ढोकला खाते हैं तो वो खट्टा मीठा लगता है, तो इसमें लास्ट में जो हम ये पानी बना रहे हैं, इसमें मिर्ची और खट्टा मीठा सब चीज़ का टेस्ट होता है। थोड़ी सी मैं इसमें नमक भी मिला दूंगी, आधा चम्मच या 1 चम्मच के लगभग। और इसको हम चलाते रहेंगे, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है हमने, बिल्कुल एक उबाल आ जाए तो इसको हम बंद कर देंगे। तो दोस्तों मैं बता रही थी कि पहले जब मैं बनाती थी तो मैं थोड़ा सा डालती थी बिल्कुल इसमें पानी, तो ये बहुत रूखा रूखा सा लगता है। तो तब से मैंने अपना थोड़ा चेंज कर दिया है बनाने का तरीका। और अब मैं चाकू से चेक कर रही हूँ, तो बिल्कुल हमारा चाकू जो है साफ़ निकल रहा है, बिल्कुल हमारा ढोकला बनके 15 मिनट में तैयार हो गया है दोस्तों। और अब मैंने ढोकले को नीचे रख दिया है ठंडा होने के लिए। और हमारी जो लास्ट में हमने तड़का बनाया था मिर्ची का, तो वो भी मैंने नीचे रख दिया है। और इस तरह से मैंने चाकू की मदद से हल्का सा इसको चारों तरफ से चाकू से हो किया और इसको निकाल दिया। आसानी से निकल गया। कितनी जालीदार बना है, बिल्कुल स्पॉन्जी बना है, एकदम परफेक्ट ढोकला बना है दोस्तों। तो मैं आपको जो है ये पानी डाल के दिखाऊंगी, और आधा घंटे बाद मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि कितना ये जो ढोकला होता है ये सोख लेता है पानी को।
और मैं बड़ी खुश हो रही हूँ कि ढोकला बहुत अच्छा बना है, स्पॉन्जी बना है, बिल्कुल ऐसा जालीदार बढ़िया बना है। तो जब हम कोई चीज़ बनाते हैं दोस्तों, मेहनत से बनाते हैं और अगर वो चीज़ अच्छी बनती है तो बहुत खुश होता है मन। और अगर थोड़ा ख़राब बन गया तो मेरा तो एकदम मूड ऑफ हो जाता है। कई लोग तो परवाह नहीं करते हैं, लेकिन मेरा मूड ऑफ हो जाता है। और ढोकला बहुत बढ़िया बना है तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ। और अब हम इस तरह से इसके पीस काट देंगे। बिल्कुल हम इस तरह से बना रहे हैं जैसे कि आप दुकान वगैरह से लाते हैं, होटल वगैरह से लाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट बना है ढोकला। आप भी आसानी से घर पे बना सकते हैं। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप गिलास पे या कटोरियों पे बिल्कुल इसी प्रोसेस से बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए बिल्कुल स्टैंड चाहिए, सांचा चाहिए। तो आप कटोरी पे भी बहुत अच्छा बनता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्पॉन्जी बनी है हमारा जो ढोकला बना है। अब दूसरे वाले को भी मैं इस दूसरी प्लेट पे ऐसे कट कर दूंगी। मैं सोच रही थी कि एक बड़ी वाली जो चौड़ी थाली है उसी पे करूंगी, लेकिन दोनों नहीं आ रहे हैं तो मैंने फिर दूसरी प्लेट ली और इसको भी मैं इस तरह से कट कर दूंगी। तो हमारे घर में सबको पसंद है ढोकला, तो मैं कभी कभी अक्सर बना लेती हूँ ढोकला घर में। और इस तरह से मैं एक ही प्लेट पे इसको अब रख रही हूँ काट के, क्योंकि जब मैं इस पे तड़का डालूँगी तो एक ही प्लेट जो है फ्रिज पे रखने के लिए हो जाएगी। तो इस तरह से पूरी प्लेट भर गई है ढोकले से। और इस तरह से मैंने पानी तैयार किया था तड़के वाला, तो वो मैं इसमें मिला रही हूँ और सारा पानी मैं इसमें डाल दूँगी। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसे लगी मेरी वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट करना। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। जो भी नोटिफिकेशन है आपको आ जाएगी। और इस तरह से हमारा जो ढोकला है आज का बन के तैयार हो गया है। बहुत ही स्पॉन्जी, जालीदार और टेस्टी बना है। इसको मैं आधे घंटे के लिए रख दूँगी फ्रिज पे। और अभी मैंने सारा पानी डाल दिया तो पूरा मतलब इसको सोख लेगा जो ये ढोकला है। और दोस्तों, अब आधा घंटे बाद मैं दिखा रही हूँ आपको। कहीं पानी दिख रहा है क्या? इतना सारा मैंने पानी डाला था इसमें तड़के वाला। अब बहुत ही स्पॉन्जी या टेस्टी बन गए हैं और बहुत ही नरम हो गए हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाय बाय।